राष्ट्रबोध की चुनाव परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के 20 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे, जहां से 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा था। इस संभाग में राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वैशाली नगर विधानसभा से स्वर्गीय विद्यार्थन भसीन की जीत को छोड़ दे तो 20 में से 18 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया था। इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पाटन विधानसभा सीट भी शामिल है। कांग्रेस की शानदार जीत के कारण ही सबसे अधिक मंत्री भी दुर्ग संभाग से बनाए गए। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अहिवारा विधानसभा से गुरु रुद्र कुमार, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया शामिल है। मुख्यमंत्री का जिला होने की वजह से दुर्ग संभाग की प्रत्येक सीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जीत को लेकर अभी से होड़ मची हुई है। दुर्ग संभाग की 4 सीटों से तो भाजपा ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। इनमें पाटन से दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल, मानपुर मोहला से संजीव शाह, खुज्जी से गीता साहू और खैरागढ़ से विक्रांत सिंह शामिल है। वहीं पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषित प्रत्याशी है। वर्ष 2018 छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने दुर्ग संभाग में सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने 20 सीटों में से 18 पर एकतरफा जीत हासिल की थी। भाजपा से केवल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और वैशाली नगर से स्वर्गीय विद्यार्थन भसीन ही भाजपा की केवल राजनांदगांव और वैशाली नगर से ही लाज बचा पाई थी, जबकि भिलाई विधानसभा से युवा महापौर देवेंद्र यादव ने भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया था। दुर्ग संभाग से भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को निराशा ही हाथ लगी थी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने दुर्ग संभाग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के बड़े नेता भी इस संभाग का दौरा कर लगातार सभाएं कर रहे हैं। यदि हम दुर्ग संभाग के जाति का समीकरणों पर गौर करें तो यह ओबीसी मतदाताओं का बाहुल्य वाला क्षेत्र है, जिसमें दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, साजा और खैरागढ़ में ओबीसी वोटरों की संख्या ज्यादा है। यहाँ ओबीसी वोटरों में साहू, कुर्मी, लोधी और यादव समाज के वोटर ज्यादा है, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं SC/ST का केवल मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी सीटों में अन्य सीटों के अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभाव है। इन वर्गों पर दोनों का प्रभाव है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दुर्ग संभाग इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह संभाग है। इस वजह से दुर्ग संभाग से कांग्रेस पार्टी को फिर से पुराने परिणाम को दोहराने का दबाव है। वहीं भाजपा द्वारा भी पूरा जोर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस यहां से बढ़त नहीं हासिल कर सके। यही कारण है कि पाटन से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए सांसद विजय बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में दिन-रात एक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार दुर्ग संभाग में भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। भिलाई में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में महिला सम्मेलन कराकर कांग्रेस ने यह संदेश दे दिया है कि उसके लिए दुर्ग संभाग कितना महत्वपूर्ण है। पाटन से विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही दुर्ग संभाग के अंतर्गत साजा, अहिवारा, दुर्ग ग्रामीण, कवर्धा, डोंडी लोहारा से जीते विधायक सरकार में मंत्री हैं। वहीं दुर्ग संभाग की अन्य विधानसभा सीटों की बात करें तो दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खैरागढ़, खुज्जी, मोहला, मानपुर, पंडरिया, कवर्धा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़, संजारी, बालोद और गुंडरदेही शामिल है। दुर्ग संभाग के जिलों की बात करें तो यहाँ दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारण दुर्ग संभाग में पाटन विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चित है। यहाँ पर चाचा भूपेश बघेल और भतीजे दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल के बीच सीधी टक्कर है।
कांग्रेस और भाजपा दोनों ही यहां पूरा जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी विधानसभा सीट से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। इसी तरह से विजय बघेल भी इस विधानसभा के चिर परिचित चेहरा है। 2023 के लिए कांग्रेस के नेताओं ने दुर्ग संभाग की सभी सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भाजपा के बड़े नेता भी इस संभाग का दौरा कर लगातार सभाएं कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों में दुर्ग संभाग से टिकट वितरण को लेकर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति निर्मित है, जिस पर राष्ट्रबोध की लगातार बारीक नजर बनी हुई है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क राष्ट्रबोध।